हाय दोस्तों, जैसा कि हम अपनी अगली श्रृंखला में दी और दा पर चर्चा करने वाले हैं कि कहाँ पर इसे दी यूज करा जाए और कहाँ पर दा यूज करा जाए। असल में बच्चों को डाउट रहता है कि ये से स्पेलिंग एक ही है THE, लेकिन कहीं पर दी कहीं पर दा क्यों, आखिर ऐसा क्यों है, तो उस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और आप देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि वो डाउट आपका दूर हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी हमने चर्चा की है, दा कहाँ पर यूज करेंगे इसे और दी कहाँ पर यूज करेंगे। तो यदि कॉन्सोनेंट साउंड से स्पेलिंग शुरू हो रही है तो वहाँ पर हम इसे दा बोलेंगे, और यदि वोवेल साउंड से स्पेलिंग शुरू हो रही है तो वहाँ पर हम इसे दी बोलेंगे। अब उदाहरण के माध्यम से हम बहुत सारे उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे चेयर, चेयर चूँकि चेयर की जो स्पेलिंग है वो कॉन्सोनेंट सी से शुरू हो रही है, तो इस वजह से हम इसे दी ना कह करके दा यूज करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, दा यूज करेंगे। इसी तरह से फैन, फैन भी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होती है स्पेलिंग, तो यहाँ पर भी इसे दा वर्ड बोलेंगे, द फैन। इसी तरह से द टेबल, द हाउस, द गार्डन, द बुक, द स्कूल, द कूलर, द बॉय, द पेन, द टीवी, टीवी मतलब टेलीविज़न, द टेलीविज़न, द लेग। अब आते हैं हम कहाँ पर इसे दी बोल रहे हैं। क्योंकि मैंने जैसे बोला अभी आपको कि वोवल साउंड से शुरू होती है, तो यहाँ देखिए आप, ये वोवल साउंड है ओ, तो ओ से शुरू हो रही है तो द नहीं बोलेंगे, इसे इसे दी बोला जाएगा। यहाँ पर तो क्या बोलेंगे, दी ओल्ड। क्या बोलेंगे, दी ओल्ड। इसी तरह से दी ईयर, इस तरह से दी आंट, दी एलिफेंट, दी एप्पल, दी अंकल, दी आई, दी अम्ब्रेला, दी आइसक्रीम और दी एंड। अक्सर यहाँ पर लोग गलती करते हैं, जैसे फिल्म खत्म होती है तो उसमें द एंड बोल देते हैं, जबकि उसका प्रोनाउंसिएशन दी एंड होना चाहिए। दी एप्पल और दी इंक पॉट। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से मैंने बताने का प्रयास किया है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।